हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो व्लॉग है बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा कि कटिंग करा दी, गुड्डू के बड़े बाल थे, और बहुत सारे लोगों को अच्छा लगेगा। तो कटिंग का जो गुड्डू का फैसला था वो तो विपिन का है, उन्हें काफ़ी टाइम से था कि भाई कटिंग कटिंग कटिंग। तो आज जो है फाइनली कटिंग के लिए जा रहे हैं। खुशी भी जा रही है, उसकी भी कटिंग होगी और गुड्डू की भी कटिंग होगी। तो हम लोग निकल चुके हैं, हम लोग काफ़ी लेट निकले घर से, 5:45 के करीब। आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो हम लोग रिक्शा करके जा रहे थे। विपिन घर पे आ चुके थे, वो लड़ियों वगैरह का काम कर रहे थे। और आज ही जो है ना चाची सास हैं, उनकी यहाँ कीर्तन वगैरह भी था, क्योंकि छोटू की शादी है, मतलब देवर की। तो उनके यहाँ पे वो सब भी था। मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाया, मैंने कहा कलवल में बनाएंगे सगाई वगैरह का। तो यहाँ पे जो है ना गुड्डू की और खुशी की कटिंग होनी शुरू हो चुकी है। अभी यहाँ पे सबसे पहले खुशी की शुरू हुई है, उसकी लेंथ वगैरह देख रहे थे, पूछ रहे थे कितनी करनी है कितनी नहीं करनी है। पहले तो मैंने कहा भाई जितना इन्होंने कराना होगा, फिर मैंने कहा पर ये है कि देख लो, बाकी तो भाई मर्जी है जिनको करानी है। ये सबसे पहले गुड्डू के इतने बाल कट कर दिए, ताकि हेयर वॉश होगा तो फिर इतने बाल क्यों धोने जब काटने ही हैं। तो बाकी के बालों पे कटिंग होगी बाद में, पहले सीधे के सीधे इस तरीके से काट दिए। देख रहे हैं आप कितने, उससे इतने सारे बाल जो है कट चुके हैं। अब कटिंग हो रही है तो फिर अच्छे से कटिंग करा लेते हैं, छोटे छोटे बाल करा लेते हैं। आप लोगों को, काफ़ी लोगों को लगेगा यार क्यों ये वो, क्योंकि होता ही है। देखो जब बड़े बाल होते हैं ना, उनको इस तरीके से कटवा लो तो होता ही है, हमें भी होता है। लेकिन चलो यार, बच्चे का भी मन था, और सबसे बड़ी बात तो विपिन की थी। गुड्डू को तो मनाना पड़ा था इस चीज़ के लिए, अब जाके वो मान गई थी। पिछले हफ्ता भर से तो उसे पटाया था इस चीज़ के लिए, वरना वो नहीं मानती थी। उसको रहता था कि नहीं लंबे बाल लंबे बाल, पर विपिन को रहता था कि कटवा दे, इतने लंबे बाल हैं, कैसे ये धोती होगी, कैसे ये संभालती होगी, सर पे बोझा हो रहा है इसके। तो फिर अब कटिंग ऐसे तो नहीं होती है, कटिंग तो फिर अच्छे से ही होती है। तो मैंने कहा चलो करा लो भाई। और यहाँ पे फिर खुशी की भी कटिंग हो रही है, तो थोड़ा सा मैंने कहा चलो व्लॉग बनाते हैं। वैसे मैं आज नहीं चाह रही थी कि कटिंग हो, मैं सोची थी कि कलवल में हो। तो पर अब एक बार जब बच्चों ने मन बना लिया तो फिर उनको रहता है कि अब चलो अब करा लो, अब चलो अब करा लो। आजकल ना त्योहार के टाइम की वजह से भी टाइम नहीं मिल रहा है, और थोड़ा सा जो है रश्मि कलेक्शन का काम, थोड़ा घर का काम, तो सारी चीज़ों को मिलाकर टाइम का थोड़ा हो ही जाता है। तो अब जो है कटिंग शुरू होगी, जो भी कट लेना है वो कट। अब देखते हैं, देखो अब इन दोनों का लुक आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसा रहा, कैसा लगा। मेरा कौन सा हेयर कलर करा था, सब बहुत तारीफ कर रहे थे और पूछ रहे थे, मुझे तो कलर का नहीं पता। अब आप बता दो कौन सा कलर किया था। आपको 30 नंबर मेजर में, लोहे पे 30 नंबर आते हैं। सुन लो भाई, मेरे को तो पता नहीं है। 30 नंबर किया था आपको, चलो विदाउट ई लाइट। अगर आप लोगों ने वीडियो स्किप किया होगा तो आपको आज भी कलर का पता नहीं चला होगा, वरना मैंने भैया से पूछवा दिया है कौन सा कलर है मेरे बालों पे, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे। शैम्पू और मास्क भी मैंने दिखा दिए हैं, उसको लेके भी कमेंट आ रहे थे। मैं ध्यान रखती हूँ, और जब मैं कई बार ध्यान से उतर जाती हैं चीज़ें, पर मैं पूरी कोशिश करती हूँ जैसे आप लोग कुछ पूछ रहे हो तो मैं बता दूँ। तो इन दोनों का लुक्स भी आप लोगों को दिखा दिया है, कैसे लग रहे हैं दोनों, बताना। प्यारी लग रही हैं दोनों। तो यहाँ पर फिर मैं निकल गई थी सलून से। उसके बाद जो है मार्केट का तो आजकल आप लोगों को पता ही है, जिधर भी देखो उधर इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें होती हैं, दिल करता है ये भी ले लें वो भी ले लें। पर देखो थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है घर का भी, भले ही वही है कि फिर से कि भाई इनकम इतनी है उतनी है ये वो, पर चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। अब जब पैसा बंदा कमाता है ना, तो उसे पैसे की वैल्यू का भी पता होता है। और अब फिर वही है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देखो क्या बार 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 बार। और आप लोगों को जो मेरा पिछला वीडियो है, जो मेरा लास्ट वीडियो है, वो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया। मुझे तो डर लग रहा था कि आप लोग मुझे गुस्सा ना करें, इतना ज्ञान ये वो, पर भाई साहब एक भी मुझे इस तरह का कमेंट नहीं आया। सभी लोगों ने वीडियो को बहुत पसंद किया, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, थैंक यू सो मच। तो मार्केट से मैंने ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं की, एक दो माला सी ली हैं डेकोरेशन के लिए। मैंने दिवाली पे मैं हर साल ही जो है बहुत ही कुछ कुछ चीज़ें लेती हूँ जो घर पे नहीं होती हैं या फिर पुरानी हो चुकी होती हैं 4-5 साल पहले। तब जैसे इस साल भी मैंने 2 बेडशीट ली थी, और टेबल का जो कवर है वो लिया था, और बस यही चीज़ें ली थी, आप लोगों को दिखाई थी शायद।
दिखाई थी, शायद नहीं दिखा चुकी हूँ। और फिर हम लोग जो है घर पहुँचने वाले हैं, अपने गांव में एंट्री कर चुके हैं। हालांकि जो मेरा गांव है वो आप लोगों को गांव जैसा नहीं लगता है, ये बात आप लोगों को नहीं, मुझे भी नहीं लगता है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी वाइब्स आती है मुझे अपने गांव से, क्योंकि काफ़ी नहीं, सभी लोग मॉडर्न हैं, कुछ फालतू की बातें नहीं होती हैं। और यहाँ पे हम लोग फिर जो है घर पहुँची जब मैं, उसके बाद पूजा करने लगी थी धनतेरस की। और देखो, कोई भी पूजा हो सबके अपने रीति रिवाज होते हैं, कोई किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरीके से करता है। अब जैसे मेरी ससुराल की बात करें तो हम लोग करते हैं, कच्चे दीवा बोलते हैं, और जो आटा होता है उसका दिया बनता है, जो बाहर मेन गेट के दरवाजे पे रखा जाता है एक साइड पे। तो ये 2 दिए हैं, एक मैं लगा कर आऊँगी रश्मि कलेक्शन पे, और एक मैं नहीं लगाऊंगी, विपिन लगाएंगे। एक यहाँ पे लगाएंगे विपिन, और एक रश्मि कलेक्शन पे लगाएंगे। बाकी हमने मंदिर में पूजा करते टाइम बच्चों की बुक्स वगैरह एक एक रख ली थी, तीनों की। और मेरा जो रश्मि कलेक्शन का है, जैसे कुछ भी सिंबल अपने बिजनेस से रिलेटेड रख लो, मतलब ऐसे बोलते हैं। देखो, जो आज का दिन है वो धनतेरस मतलब धन जिस भी उससे आता है आपको, वो एक चीज़ मंदिर में रख लेनी चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। क्योंकि जो धन होता है, धन के बगैर कुछ नहीं होता है। चाहे कितना भी लोग बोलें कि पैसों से दुनिया नहीं चलती, या पैसों से वो नहीं चलता, पैसा बड़ी चीज़ नहीं है, ये नहीं है, लेकिन देखो, पैसे के बगैर माचिस की एक तिल्ली आपके पास नहीं आ सकती। तो ऐसा नहीं है कि पैसा मतलब कुछ नहीं है, ये वो पैसा है भी और पैसा नहीं भी है। पर ये पूरी तरीके से आप नहीं बोल सकते कि पैसे के बिना कुछ नहीं है। जिनके पास नहीं है आप उन्हें देखिए, अगर ऐसा होता तो क्यों, लोग ही फ़र्क करने लगते हैं, देखा भी है। तो ये जो त्यौहार है धनतेरस, धन से शुरू है, तो ये धन के लिए ही होता है। तो जहाँ से भी आपको धन आता है वहाँ आपको पूजा करनी चाहिए। आप जैसे मान लीजिए जो भी आपका है, बिजनेस का लोगो है या जो भी है, उसकी पूजा करनी चाहिए। तो मैंने वहाँ रश्मि कलेक्शन का जो बैग है वो रख लिया था, विजिटिंग कार्ड था नहीं तो मैंने वो रख लिया था। या फिर ऐसा भी कर सकते थे कि जैसे विजिटिंग कार्ड रख लो या कुछ और रख लो, उसका कुछ ना कुछ निशानी होनी चाहिए। विपिन ने अपना रख लिया था और मैंने अपना पूजा करी, और बच्चों की बुक्स कॉपी रख ली थी, क्योंकि आगे चल के बच्चों का तो पढ़ाई ही देखो उनका आगे स्रोत बनती है, क्योंकि पढ़ाई काम आती है, चाहे किसी भी तरीके से काम आए, पढ़ाई काम आती है। तो हमने पूजा करी, घर पे की, फिर हम शॉप पे आए, शॉप पे पूजा करी। दोनों कोने पे मैंने फूल डाला, बल्कि मैंने बीच में भी डाल दिया। और फिर जो दिया है वो एक साइड पे रखना होता है। अब आप लोग मुझे बताना, आप लोग किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं धनतेरस, क्योंकि सभी के अपने अलग तरीके होते हैं। मैं जानना अच्छा भी लगता है, हमें सबका तरीका जानना कि भाई तुम्हारे यहाँ कैसे होता है, तुम्हारे यहाँ कैसे होता है। जैसे मेरे यहाँ होता है, मैंने आपको बता दिया है, मैं जैसे करती हूँ। और अभी हम लोग यहाँ दिया लगाने के बाद घर जाएंगे, घर जाने के बाद जो है खाना पीना करेंगे, उसके बाद जो है और चीज़ें होंगी। तो मैं जो है, खुशी ने दलिया बनाया था, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे कवर वगैरह डाल देते हैं टेबल पे, क्योंकि जो टेबल का कवर था पहला, वो तन्मय जो है ना, उसने 2 टेबल कवर ख़राब कर चुका है। वो इतने सुंदर टेबल कवर थे ना, जिसने भी देखे उसने पूछा कहाँ से लाए हो। और मेरे लड़के ने दोनों, मतलब पिछली दिवाली वाला भी, उससे पिछली दिवाली वाला भी, 2023 वाला भी और 22 वाला भी, दोनों ख़राब कर दिए 1 साल से पहले ही। अब पर मैं दिवाली का वेट कर रही थी, दिवाली आए जब हटाऊंगी, जब नई लाऊंगी। तो मैं जो है फिर ले तो आई थी, हफ्ता भर होने वाला है, पर डाल आज रही हूँ। एक तो कल छोटू की सगाई भी है, मेहमान क्या पता है घर आने ही लगे, नहीं भी आए, दिवाली है, और आए तो भी अच्छा है कि चलो लगा देते हैं, अच्छा लगता है कोई आता है तो। घर सेट होना चाहिए पूरा। और जब घर में शादी ब्याह हो तो भी वैसे भी रहता है कि यार घर पूरा सेट होना चाहिए। कोई वैसे, मैं एक बात बता दूं, शादी ब्याह हो या त्यौहार हो, घर और ज़्यादा फैलते हैं, और ज़्यादा फैलते हैं। मतलब मेरे को तो, मेरे साथ तो है ऐसा, घर और ज़्यादा फैलता है, इधर कुछ पड़ा है, उधर कुछ पड़ा है, उधर कुछ पड़ा है। क्योंकि त्योहारों पे हो या शादी ब्याह में हो, चीज़ें फैलती हैं, है ना। और फैला फैला घर भी अच्छा लगता है यार, फैलने भी चाहिए, लोगों से ही फैलते हैं। और भगवान खूब हरे भरे
घर होने चाहिए। कहते हैं ना कि आपके हॉट पॉट में ना रोटी की गिनती बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए, घटना अच्छा नहीं होता है। हॉट पॉट में अगर रोटियों की गिनती बढ़ रही है तो बहुत अच्छा है, शुभ है। अगर आपके हॉट पॉट में रोटी की गिनती, हॉट पॉट बोलते हैं, हॉट केस बोलते हैं, कटोरदान बोलते हैं, रोटियां घट रही हैं उसमें तो अच्छा नहीं है ना, अच्छा होता ही नहीं है। पर वही है कि अपने हाथ में तो कुछ भी नहीं है ना। अपने हाथ में कहाँ कुछ होता है, सारी चीज़ें उस ईश्वर के हाथ में है, जैसे उनको अच्छा लगता है। तो इस चीज़ को भी आप ज़्यादा वो मत लीजिएगा। कहीं मैंने पढ़ी थी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने शेयर कर दी, पर वही है किसी के अपने हाथ में नहीं है बढ़ाना घटाना ये वो। तो यहाँ पे जो है देखो हमने पहले 2 कवर डाले हुए हैं इस पर। एक कपड़े का है, ऊपर ट्रांसपेरेंट वाला है, बहुत धूल होती है उस पर, उसे साफ़ किया एक बार जो है सीधी तरफ से, फिर उल्टी तरफ से, फिर वो वाला कपड़ा, तो इस तरीके से फिर उस पर वो डाला, बीच में उधर भी डाल के देखा टेबल पे, फिर वो इस पे ही अच्छा लगा। अभी और भी यहाँ पे सामान रखूँगी पर वो कल रखूँगी, और भी डेकोरेशन होगी वो कल वल में देखेंगे। और ये छोटा सा मैं लेकर आई थी, ये मैंने इस टेबल पे रखा है। तो मैं खुशी को बुला रही थी कि देखियो कैसा लग रहा है। ऐसे होता है ना कि हम कुछ करें तो हम आवाज़ें देते हैं, हस्बैंड हों या बच्चे हों, कि आओ देखो कैसा लग रहा है। तो बस मैं भी इसीलिए सबको आवाज़ें दे दे के बुला रही थी कि बताओ कैसा लग। दे दो ना। कि पुराने वाला ख़त्म हो गया? हाँ मेरे एक ही आया, खत्म हो गया। जा पहले ब्रश कर। ऐसे कैसे ब्रश कर लूं? उसमें है टूथपेस्ट, जा नहीं है, तन नहीं। में बदतमीजी नहीं करते। पर वो वहाँ पे है भी नहीं। है नहीं। है। तो घर में नहाना वाना स्टार्ट हो चुका है, कल का ये व्लॉग है और आज मैं इसे कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी बस लाइन लग चुकी है, तुम नहाओ तुम नहाओ तुम नहाओ। एक तो आज चाची के यहाँ वो भी है ना सगाई, तो उसकी वजह से ज़्यादा जल्दी हो रही है। उठते सभी लोग बहुत लेट है जब छुट्टी होती है तो। और रात तो वैसे भी दामनी और आ गए थे, तो उनके साथ हम 11:30 बजे तक शायद, या 11 बजे तक, टाइम नहीं देखा था क्योंकि। तो एक चाय पी ली रात में, तो वो नींद ही एक ना, ये खैर दिमाग होता है कि चाय पी ली तो नींद नहीं आएगी, वैसे ऐसा कुछ नहीं है। तो दामनी को अभी तक मेरे व्लॉग में दामनी नहीं आई, आए हुए तो उन्हें धीरे धीरे 1 ही हफ्ता हो जाएगा, होली वाले दिन आए थे। आज मिलवाएंगे उससे, मतलब इस व्लॉग में नहीं, ये तो चला जाएगा जो दूसरा व्लॉग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि चाची सास के यहाँ पे आज फंक्शन है सगाई का। जो सबसे छोटे बेटे हैं चाची सास के, देवर लगता है वो हमारा छोटू, उसकी सगाई है, फिर 2-4 दिन बाद शादी है। तो शॉपिंग वगैरह तो आपने देखा है, हमने शादी की ऐसी कुछ की नहीं है, क्योंकि इसी दौरान त्यौहार है, तो जो त्योहारों की शॉपिंग हो रही है वही शादी की शॉपिंग हो रही है। तो बस दिक्कत ये है कि क्या पहनेंगे और क्या नहीं पहनेंगे, उन सब में से चीज़ें निकालनी है कि क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है। नील पेंट भी चेंज करती हूँ बैठे बैठे फटाफट, जितने ये लोग नहा रहे हैं। खाने पीने का देखते हैं, जब कुछ होता है ऐसे तो हम सोचते हैं यार अभी दोपहर में तो खाना है ही, अब क्या वो करें, तो या तो ब्रेड सैंडविच हो या ब्रेड बटर हो, इस तरह से कुछ हो जाए, मैं ऐसा सोच रही हूँ। अब देखते हैं, क्योंकि जब जाएंगे तो खाएंगे तो हैं ही। 12 बजे तक रेडी होना है, काफ़ी टाइम है, लेकिन फिर भी ऐसे लगता है ना अभी सब एक एक करके रेडी होंगे। एक बाथरूम में सर्दियों में गर्म पानी का फिर वेट करना, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ, आप लोगों से कल मिलूँगी। इससे अगला जो ब्लॉग होगा बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, सगाई वाला होने वाला है। फ़िलहाल इस ब्लॉग का एंड करते हैं, बाय बाय।